दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं नोएडा सेक्टर 14 की डरावनी कहानी। तो बिना किसी देरी के कहानी को करते हैं शुरू। नोएडा के सेक्टर 14 में एक पुराना और खंडहर घर है। लोग इस घर के पास से गुजरते हुए अक्सर कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनते थे। ये इमारत सालों से खाली पड़ी थी और रात होते ही वहां से अजीब रोशनी और चीखें सुनाई देती थी। इस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे मशहूर कहानी थी एक परिवार की। सालों पहले इस घर में एक परिवार रहता था, एक पति, पत्नी और उनका छोटा बेटा। एक रात अचानक आग लग गई और उस आग में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी उस घर में भटकती हैं और चैन की तलाश में हैं। रात के समय जब भी कोई उस घर के पास से गुजरता तो उसे कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी महिला के रोने की आवाज। एक बार एक युवा पत्रकार इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस घर में गया। उसने हाथ कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लिए। जब वह घर के अंदर पहुंचा तो उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अचानक उसकी रिकॉर्डिंग में अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। कैमरे में एक धुंधली परछाई दिखाई दी जो एक छोटे बच्चे की थी। जैसे ही उसने कैमरा उस दिशा में मोड़ा, वह परछाई गायब हो गई। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और पत्रकार ने अपने चारों ओर कई आत्माओं की उपस्थिति महसूस की। वह डर के मारे चिल्लाया और किसी तरह बाहर निकलने में सफल हुआ। बाहर आकर उसने देखा कि उसका कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण पूरी तरह से खराब हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में वह खौफनाक दृश्य अब भी ताजा था। उसके बाद उसने यह कहानी सबको सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने वह कहानी सुनी, वे उस घर के पास जाने से कतराने लगे। आज भी नोएडा सेक्टर 14 के लोग उस भवन के पास जाने से डरते हैं और रात में तो कोई भी वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वह आत्माएं अभी उस घर में कैद हैं और अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं। जो भी वहां जाता है उसे वे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। इस घर की यह डरावनी कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है और इसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको नोएडा सेक्टर 14 के उस खौफनाक घर की कहानी सुनाई। इस कहानी ने हमें यह एहसास दिलाया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं। ऐसे स्थानों की कहानियां न सिर्फ डरावनी होती हैं, बल्कि वे हमारे अंदर एक अजीब सा रोमांच भी भर देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।